Welcome students. In this video we are going to continue with the next few functions of functions related to string. Next function is split function. This function returns a list of strings after breaking the given string by the specified separator. So here we specify a separator और उस separator की help से आपकी entire string break हो जाती है एंड ऑल द ब्रोकन पार्ट्स मीन्स जो ब्रेक करने के बाद जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको एक लिस्ट में रख के रिटर्न कर दिया जाता है. सो यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फंक्शन एंड दैट लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग विल बी कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द इन्वोकिंग स्ट्रिंग आफ्टर ब्रेकिंग इट विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफाइड सेपरेटर. तो यहाँ पे आप देखो सिंटेक्स में you have to call split function with the help of the string name and you have to provide a separator, but this separator is optional. It has a default value as blank space. So if you don't give any separator, then with respect to blank space ये string split हो जाएगी. ठीक है. So जितनी भी blank spaces होंगी उसके हिसाब से आपके एलिमेंट्स उस स्ट्रिंग के निकल आएंगे और उसको एक लिस्ट में रख के वो रिटर्न हो जाएगा. ओके. नाउ हियर यू सी if you specify any separator then it will work according to that separator. Default value blank space होती है. This I have already told you. Okay. And the separator character disappears. Remember आपने अगर space दिया है तो space अब उस string के parts में नहीं आएगी. ठीक है. If you have specified some other separator then that separator will also vanish from the resultant list that you are going to get. सी इफ द स्पेसिफाइड सेपरेटर इज नॉट फाउंड मतलब आपने जो सेपरेटर दिया है इट इज़ नॉट फाउंड देन अ लिस्ट कंटेनिंग सिंगल आइटम दैट इज़ द ओरिजिनल स्ट्रिंग गेट्स रिटर्न. मतलब इस बार क्या होगा क्योंकि सेपरेटर हमें मिला ही नहीं तो पूरी स्ट्रिंग लिस्ट में रख के आपको रिटर्न हो जाएगी क्योंकि वो ब्रेक हो ही नहीं पाएगी. ठीक है. लेट अस सी इट प्रैक्टिकली. सी हेयर व्हाट आई हैव डन. आई हैव टेकन अ स्ट्रिंग. Okay, and in this string I am performing split. I am not giving any value for the separator. तो separator की default value space है तो space के according these many elements came in the resulted list. तो ये space के हिसाब से split हो गई और सारे elements उसके list में रख के return हो गए and it is a list of strings. अब मैंने next separator दे दिया I. So wherever I is coming आई तो वैनिश हो जाएगा. आई के हिसाब से स्ट्रिंग स्प्लिट हो जाएगी. सो सी व्हाट यू आर गेटिंग. फर्स्ट एलिमेंट इज टी. ठीक है. टी आया फिर आई आ गया तो वो स्प्लिट हो गया. देन एम से लेके इस टी तक नेक्स्ट पार्ट बना. फिर आई सेपरेटर है. डी से लेके ए तक थर्ड एलिमेंट बना. फिर टी से लेके ई तक लास्ट एलिमेंट बना. ठीक है. फिर उसके बाद नेक्स्ट मैंने देखिए क्या किया. स्प्लिट टाइड. सो टाइड के पहले क्या क्या आया. टाइम एंड स्पेस. क्लियर. ये पहला एलिमेंट. फिर टाइड को हम छोड़ देंगे. फिर वेट्स स्पेस वेट्स फॉर नन. ये सेकेंड पार्ट बन गया. नाउ सी द लास्ट एग्जाम्पल वेयर ओके इज द सेपरेटर एंड इट इज़ नॉट फाउंड इन द string. So the entire string became the element of the resultant list और क्योंकि इसमें ये मिला ही नहीं तो इसका पार्टीशन इसका स्प्लिटिंग हो ही नहीं पाया. सो यू गेट दिस काइंड ऑफ लिस्ट एज अ रिजल्ट व्हेन योर सेपरेटर इज नॉट फाउंड. नेक्स्ट फंक्शन इज जॉइन फंक्शन. दिस फंक्शन रिटर्न्स अ स्ट्रिंग which is formed by joining the elements of the given iterable with the इन्वोकिंग स्ट्रिंग. मतलब यहाँ पे हम क्या करते हैं एक स्ट्रिंग देते हैं. ठीक है. और ये जो स्ट्रिंग होती है ये हमारा जॉइनिंग एलिमेंट बनता है और हम एक आइटरेबल देते हैं जिसमें स्ट्रिंग एलिमेंट्स ही होने चाहिए. अगर आपके स्ट्रिंग एलिमेंट्स नहीं होते तो आपको इसमें एरर आती है. ठीक है. सो वॉट एवर सपोज यू हैव गिवन अ लिस्ट तो लिस्ट का हर एक एलिमेंट दैट लिस्ट शुड कंटेन स्ट्रिंग एलिमेंट्स ओनली. ये तो आपको ध्यान रखना है. ठीक है. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट लिस्ट
will be joined with the help of this string which you have mentioned here. Okay, so here you can see that str is the string with the help of which elements of the iterable will be joined. Now what is iterable? Iterable can be a list, tuple, string or dictionary. लेकिन all these should contain string elements only, otherwise error is raised. Okay, let us see it practically. Here I have written hash join surface. So मैंने यहाँ पे एक string दे रखी है surface और मैंने यहाँ पे str क्या दिया है hash. So all the elements of this string one by one will be picked up and they will be joined using hash. So see the output. ठीक है. Now in the second case what I have done, I have given a list of strings and एक एक एलिमेंट देखिए पिकअप हो रहा है और डबल एस्ट्रिक से ज्वाइन हो रहा है. सो दिस काइंड ऑफ वर्क इज डन बाय दिस ज्वाइन फंक्शन. मैंने यहाँ टपल दिया है, टपल में भी सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग हैं. ठीक है, एट द रेट से उनको ज्वाइन किया. सी व्हाट यू आर गेटिंग. तो रिटर्न आपको एक स्ट्रिंग होगी जिसमें इस तरीके से ज्वाइन होके एलिमेंट्स मिलेंगे. सो नो दिया है, नो में क्या हो रहा है, this time I have given a dictionary, so it is working on the keys of the dictionary. So x no, y no, z. Okay, now see next what I have done, I have given a list but this list is containing integers not string, so I am getting type error. And what it is saying, expected str instance int found. So it wants a string argument only, means an iterable containing strings only. Next is strip function. Strip function returns a copy of the invoking string by removing both the leading and trailing characters based on the string argument pass. मतलब हम इसमें एक string argument देते हैं, ठीक है, और ये string argument ऑप्शनल होता है. अगर हम नहीं देते हैं तो इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक स्पेस होती है. ठीक है, और ये क्या करेगा, आपकी इन्वोकिंग स्ट्रिंग को इन्वोकिंग स्ट्रिंग में के बिगिनिंग और एंड से इस आर्ग्यूमेंट को हटा देगा. ठीक है, तो क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है, तो अगर आपके पास कुछ लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस हैं, मतलब बिगनिंग में कुछ स्पेसेस और एंड में कुछ स्पेसेस हैं, तो ये उनको हटा के आपको ट्रिम्ड स्ट्रिंग दे देता है. ठीक है, बट इफ़ यू स्पेसिफाई सम आर्ग्यूमेंट देन इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू दैट. ठीक है, see the practical implementation. This is very important. In the first case what I have given a string having some blank spaces in the beginning and at the end. तो मैंने यहाँ पे जब स्ट्रिप किया तो मैंने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, तो सारी ब्लैंक स्पेसेस जो हैं बिगनिंग में और एंड में वो हटेंगी, स्ट्रिंग के बीच में आने वाली स्पेसेस नहीं हटेंगी. सो यहाँ हेयर यू सी बिगनिंग की स्पेसेस गई, एंड की स्पेसेस गई, लेकिन ये वाली स्पेसेस बची हैं. ठीक है, देन इन द नेक्स्ट केस आई हैव गिवन दिस स्ट्रिंग एंड आई हैव गिवन द आर्ग्यूमेंट एज एस्ट्रिक. सो ऑल द लीडिंग एस्ट्रिक ऑल द ट्रेलिंग एस्ट्रिक, ये वाले एस्ट्रिक और ये वाले एस्ट्रिक ये रिमूव हो जाएंगे, बाकी एज इट इज़ हमें स्ट्रिंग मिल जाएगी. सो यू कैन सी द रिजल्ट. नाउ इन द लास्ट केस सी व्हाट आई एम डूइंग, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Here I have given this argument. तो अब क्या होगा, देखिए ये कैसे काम करता है. See here, only come home, this is the argument. Okay, so क्या होगा, आपकी जो स्ट्रिंग है उसका एक एक कैरेक्टर पिक किया जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट एंड देन फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो हमने एच पिक किया. अब हमें देखना है कि ये जो हमारी आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग है इसमें एच है कि नहीं. सो इट इज़ देयर, सी होम में एच है, सो ये एच हट जाएगा. फिर ओ इज़ प्रेजेंट इन दिस आर्ग्यूमेंट लिस्ट और नॉट, येस इट इज़ प्रेजेंट इन द वेरी फर्स्ट प्लेस, ओ भी हट जाएगा. फिर एन प्रेजेंट है, हाँ ओनली में एन प्रेजेंट है इसलिए एन भी हट जाएगा. फिर ई भी प्रेजेंट है, कम में देखिए, कम में भी है, होम में भी है, तो ई भी हट जाएगा. फिर एस, अब यहाँ पे एस नहीं मिला, मतलब आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में एस नहीं मिला, इसलिए सिंपली हमारा यहीं पे काम लेफ्ट हैंड साइड का रुक जाएगा.
तो जब तक हमें अपने स्ट्रिंग के एलिमेंट्स इस आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में मिलते रहेंगे, हम उन एलिमेंट्स को रिमूव करते जाएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो हम उसी पॉइंट पर रुक जाएंगे. नाउ द सेम वर्क हैज़ टू बी रिपीटेड फ्रॉम द बैक साइड. वाई इज़ प्रेजेंट, ओनली में वाई है. सी, कम में सी है, हट जाएगा. आई इज़ नॉट प्रेजेंट, तो यहीं पे काम रुक गया. तो हमें एक एक एलिमेंट आगे से लेना है, आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में ढूंढना है, मिल गया तो हटा देना है, नहीं मिला तो रुक जाना है. तो ये काम हम लेफ्ट से भी करते हैं, राइट से भी करते हैं. एंड सी व्हाट इज़ द रिजल्ट दैट आई एम गेटिंग. यहाँ पे HONE हट चुका था, तो एस नहीं मिला था, इसलिए हम रुक गए थे. तो STY से लेके इधर देखिए C और Y हटा था राइट साइड से, तो BOLI तक हमारा स्ट्रिंग का आउटपुट आया. दिस इज़ द वे इट वर्क्स. मतलब आप इसको जो भी आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग देते हैं, ये एक एक कैरेक्टर पिक करता है आपकी स्ट्रिंग से और आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग में ढूंढता है, मिल जाने पे उसको हटा देता है. ठीक है. सो दिस इज़ द वे दिस strip फंक्शन वर्क्स. Next is L strip, which this is exactly like your strip function, but the only difference is कि ये सिर्फ लीडिंग कैरेक्टर्स को रिप्लेस करता है, रिमूव करता है. ठीक है, ये ट्रेलिंग पे वर्क नहीं करता. हेयर ऑल्सो यू हैव टू स्पेसिफाई आर्ग्यूमेंट. डिफॉल्ट वैल्यू इज ब्लैंक स्पेस, एंड इफ़ यू स्पेसिफाई, तो जो आप स्पेसिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा. लेट अस सी इट प्रैक्टिकली. दिस इज द स्ट्रिंग. आई हैव डन L strip. ओके, ना L स्ट्रिप किया है तो क्या हो रहा है, सी ओनली लीडिंग स्पेसेस आर गोइंग, ट्रेलिंग स्पेसेस आर केप्ट. ठीक है. फिर मैंने @ किया, आर्ग्यूमेंट दिया, तो लीडिंग @ डिलीट हो गए, लेकिन ट्रेलिंग @ बचे रह गए. ठीक है. फिर उसके बाद ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. इसमें मैंने देखिए क्या दिया, सिन होम. अब यहाँ से H प्रेजेंट है, H हट जाएगा. ठीक है. O भी प्रेजेंट है, हट जाएगा. फिर N भी प्रेजेंट है, देखिए यहाँ पे सिन में N है, तो ये भी हट जाएगा. फिर E भी प्रेजेंट है, ये देखिए होम में, तो E भी हट जाएगा. फिर S इज ऑल्सो प्रेजेंट, सी हेयर, सो सिन में S है, S भी हट जाएगा. अब T ढूंढा तो नहीं मिला, यहीं पे रुक जाएंगे. तो सी व्हाट द रिजल्ट वी आर गेटिंग. क्लियर. नेक्स्ट फंक्शन इज R strip फंक्शन. दिस ओनली वर्क्स ऑन द राइट हैंड साइड. ये लेफ्ट पे काम नहीं करता. तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल द ट्रेलिंग कैरेक्टर्स will be removed. Okay, argument is again having default value blank space. Clear. Now see here in this example, I have taken the string as this, did not give any argument, तो blank spaces, लेकिन only trailing blank spaces remove होंगी, leading बची रह जाएंगी. So देखिए यहाँ पे leading है, trailing हट गई. @ दिया तो लीडिंग बचेंगे, लेकिन ट्रेलिंग @ डिलीट हो जाएंगे. ठीक है. फिर ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. अब यहाँ देखिए, दिस इज R strip फंक्शन, सो वी विल वर्क फ्रॉम द राइट हैंड साइड. Y इज प्रेजेंट, yes it is present, it will get removed. Then C is present, yes present, removed. Then I is present, removed. Then L is also present, see here, so L is getting removed. Then O is not present, so we stop. So see what output we are getting. Okay, so this is how these three functions, L strip, R strip and स्ट्रिप फंक्शन वर्क्स. स्ट्रिप दोनों साइड से काम करता है, L स्ट्रिप सिर्फ लीडिंग से, R स्ट्रिप सिर्फ ट्रेलिंग से. सो दीज वर द few functions of strings, and we'll stop our discussion here. Clear? So I hope all of you must have understood. Thank you so much.